आत्माएं क्या चाहती हैं? अधिकांश आत्माएं तो जन्म ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्होंने गर्भ में या गर्भ के बाहर जो कुछ भोगा है वो ज्यादा सुखकर नहीं होता। अगर वे जन्म भी लेना चाहें तो भी ऐसे गर्भ की खोज में रहते हैं जो सभी दृष्टियों से सुखी एवं संपन्न हो तथा उन्हें खुलकर कार्य करने का मौका मिले। पर जन ऐसा संयोग से ही प्राप्त होता है। क्या मनोवांछित आत्माओं से बातचीत किया जा सकता है? मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर उनसे बातचीत किया जा सकता है। ये कार्य थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं। आत्माओं के इस भीड़ में मनोवांछित आत्माओं को ढूंढ निकालना उतना ही कार्य कठिन है जितना कि दिल्ली जैसे महानगरों में किसी इच्छित व्यक्ति को बिना पता के ढूंढ निकालना। परंतु हिमालय के कुछ विशिष्ट योगियों एवं कुछ ज्ञाताओं एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च एवं प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ ऐसी विधियां ढूंढ निकाली हैं जिससे सामान्य व्यक्ति अथवा उच्च कोटि का साधक मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकता है। इस बात को मानने के लिए नास्तिक एवं अंधविश्वासी जन ही शामिल नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी नतमस्तक होकर ये स्वीकारना पड़ता है कि वास्तव में ही भूत प्रेतों व आत्माओं का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। आजकल ऐसे सैकड़ों आश्चर्यजनक करिश्मे गांवों और शहरों में देखने को मिल जाएंगे जो भूत प्रेतों और आत्माओं से संबंधित होते हैं। यदि किसी युक्ति द्वारा आत्माओं से संपर्क स्थापित कर लिया जाए तो निश्चय ही आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगते हैं। किसी भी आत्मा से संपर्क स्थापित करके उसके जीवन के उन रहस्यों को जाना जा सकता है जो किसी कारणवश वो व्यक्ति किसी से बता नहीं पाया हो। इसी तरह अपने मृत पूर्वजों, माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका से संपर्क स्थापित कर उन रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। मनुष्य का शरीर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से निर्मित होता है। मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो इसमें मात्र 2 तत्व शेष रह जाते हैं, वायु और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाने के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आत्माओं पर कोई असर नहीं होता। फलस्वरूप स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर की शक्ति हजारों गुना अधिक हो जाती है और विचारों के माध्यम से ही वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने में समर्थ हो जाते हैं। आत्माओं की गति वायु से भी अधिक तेज होती है। 1 मिनट में वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं। आत्माओं से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोगकर्ता या साधक की इच्छा शक्ति तीव्र होना अति आवश्यक होती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आत्माएं विद्यमान हैं। आत्माओं के इस भीड़ में मनोवांछित आत्माओं को बुलाने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। ये इच्छा शक्ति लगभग सभी मनुष्यों में विद्यमान रहती है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। मगर जो लोग मंत्र, तंत्र साधना एवं सिद्धियों में रुचि रखते हैं उन लोगों में ये इच्छा शक्ति तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति के माध्यम से ही हर संभव असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में अनंत शक्तियां छिपी हैं, फिर भी उन शक्तियों का सदुपयोग वो नहीं करता। योग के प्राणायाम, त्राटक आदि क्रियाओं के द्वारा इच्छा शक्ति को प्रबल एवं मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो मनुष्य के पास अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि
आप किसी प्रिय व्यक्ति की याद करते हैं और उस व्यक्ति का फोन तुरंत आ जाता है। कभी आप किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं तो मन में बार बार ये विचार आता है कि शायद वहां जाकर मेरा काम नहीं बनेगा, और जब वहां पहुंचकर वो काम वास्तव में नहीं बनता तब आप हैरान रह जाते हैं। इसी प्रकार कई बार ऐसी घटना घट जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं करते। ये सब इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वतः ही होने लगता है। जिनके पास इच्छा शक्ति अधिक होती है उनकी संभावनाएं लगभग सत्य निकलती हैं। आत्माएं इसी इच्छा शक्ति के माध्यम से आकर्षित होती हैं तथा साधक के सभी सवालों का जवाब दिया करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मन की सीमा 1 सेकंड में करोड़ों मील की रफ्तार से अधिक गतिमान रहती है। उसी तरह जब साधक आत्मा का ध्यान करता है तो पूरे ब्रह्मांड में मस्तिष्क की अल्फा तरंगें फैल जाती हैं और तीव्र इच्छा शक्ति के माध्यम से मनोवांछित आत्माओं तक संदेश प्राप्त हो जाता है तथा मस्तिष्क की विद्युत धारा की तरंगें आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फलस्वरूप आत्माएं साधक के आसपास आकर अपने अनुसार जवाब दिया करती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो आप कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी मेहरबानी होगी।